शब्द का निर्माण हम लोगों के हृदय में होता है, उनकी भाषा के शब्द का निर्माण दिमाग में होता है। ये मशीन है और इस मशीन को चलाने का जो केंद्र है वो ये है। हमारी जो भाषा है हिंदी और संस्कृत, उसका निर्माण हृदय से होता है, और जो भाषा है उनका सबका निर्माण यहां से। इसलिए लव माने प्रेम इन्होंने कह दिया और हमें मानना पड़ा, क्योंकि परिवर्तन हो गया है समाज का, स्थितियों का। लेकिन ये सही न्याय नहीं है। तो प्रेम का जो मतलब है, प्रेम का सीधा अर्थ है भगवान। प्रेम के योग्य भगवान है, प्रेम की मूर्ति भगवान है, प्रेम के आधार भगवान है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है और किसी से प्रेम होता नहीं है। और किसी भी वस्तु से आपका मोह होगा, व्यक्ति से आपका मोह होगा, ममता होगी, आसक्ति होगी, वासनामय बंधन होगा, ये सब चीजें होंगी, पर प्रेम नहीं। प्रेम केवल परमात्मा से। अब आप समझो ये सत्य कैसे सिद्ध होता है। प्रेम जो है कभी ना मिटने वाली चीज है, और कभी ना मिटने वाला व्यवहार उसी से हो सकता है जो कभी ना मिटे। अब जिससे आपने प्रेम किया, कल वो मर गया, अब तुम्हारा प्रेम रो रहा है। प्रेम कभी रोता तो नहीं है। प्रेम मोहताज नहीं होता, प्रेम सरताज होता है। और आजकल का प्रेम तो मोहताज बनकर के गिड़गिड़ाता है। इसलिए प्रेम केवल परमात्मा से, प्रेम केवल भागवत जी से, प्रेम केवल रामायण जी से। उपन्यास में आसक्ति होती है, प्रेम नहीं। रामायण में प्रेम होता है, आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं। परिवार में मोह होता है, प्रेम नहीं। और परमात्मा में प्रेम होता है, मोह नहीं। उनका तो नाम ही है मोहन। जो मोह का नाश करे वो मोहन है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, प्रेम की व्याख्या समझो और प्रेम परमात्मा से। और परमात्मा से प्रेम केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। आप भगवान से प्रेम कैसे होगा? बिल्कुल सरल बात बता दें। आपने अनुभव किया होगा, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा सुनते रहते हो, कोई व्यक्ति भी हो आपके मोहल्ले का, और उसकी चर्चा घर घर में होने लगे तो पूरे मोहल्ले को उसको देखने का मन करेगा। अरे भैया इतनी चर्चा सुन रहे हैं, जरा देखो। तो जिसको बहुत सुनते हो उसको देखने का मन करता है, और जिसको बहुत देखते हो उससे प्रेम हो जाता है। हो गया, दो शब्दों की बात है। इसलिए भगवान की कथा को बहुत ज्यादा सुनो, देखने का मन करेगा, और बहुत ज्यादा उनके स्वरूप को देखो तो प्रेम हो जाएगा। यही तरीका है। और इसी तरीका से संसार में भी बनते हो। संसार में इसी तरीके से बन जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करते रहो, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहो। मेरा वादा है और मेरा अनुभव है कि आपको भगवान की मूर्तियों में प्रेम हो जाए। और इस पर आप सबको विश्वास हो या ना हो, हमने नहीं जानते, आपको अपने पूजा वाली मूर्तियां भी मुस्कुराती नजर आएंगी कभी न कभी, एक दो पल के लिए, अगर आप सच्चे मन से सेवा करते हो तो। आपको अपने बालकृष्ण अलवारी में जो मूर्ति के रूप में रखे हैं, कभी न कभी तुम्हें अपनी गोद में सपने में सोते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। सेवा करते हो देखो, और सेवा करते ही करो। तो मैंने जो प्रारंभ किया विषय उसको समझो। भाग्य से भगवान और कर्म से संसार। संसार में कितनी भी ऊंची वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा हमें मिले, वो सब कुछ कर्म का फल है, सब कुछ कर्म का। और संसार से इतर अलग हटके भगवान की कथा में मन लगना, भगवान में प्रेम होना, भगवान के स्थानों में, तीर्थों में जाने का मन बनना। जा पाओ न जा पाओ अलग बात है, पर अंदर से आ रहा है कि हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, तो ये है भाग्य का फल। जिसका भाग्य जीवन में होता है उसी के अंदर भाव प्रकट होता है, और भाव भगवान के लिए होता है। ध्यान रखना, भाव भगवान के लिए और स्वभाव संसार के लिए। परिवार को क्या चाहिए? परिवार को क्या चाहिए? आपका अच्छा स्वभाव।
ठीक है। और भगवान को क्या चाहिए? आपका अच्छा भाव। परिवार कभी भाव से संतुष्ट नहीं होगा। आप भाव करते रहिए, भाव करिए कि सास की सेवा अच्छी हो जाए, भाव करो, और सेवा नहीं करो, सास पसंद हो जाएगी? नहीं होगी ना। उसे स्वभाव चाहिए, सेवा जगहों में पहुंच जाओ। संसार को अच्छे स्वभाव की जरूरत है और भगवान को अच्छे भाव की जरूरत है। भगवान को चाहिए तो भाव प्रकट करो और संसार को चाहिए तो स्वभाव की। अच्छे स्वभाव वाले को संसार पकड़ता है और अच्छे भाव वालों को भगवान पकड़ते हैं। भावे ही विदितो देवा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बसार है। भाव से हमको भजे तो आधा बांट लीजिए, सबको पता है। तो आप ध्यान से सुनो। अच्छा स्वभाव परिवार के लिए, संसार के लिए, व्यवहार के लिए, अच्छे स्वभाव वाले को अच्छा परिवार, अच्छा व्यवहार, अच्छा संसार मिलता है और अच्छे भाव वाले को भगवान मिलता है। ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा स्वभाव लाने के लिए आपको अच्छे लोगों के बीच रहना पड़ेगा और अच्छा भाव लाने के लिए आपको कथा में आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। संतों के बीच रहने से अच्छा भाव बनता है और सज्जनों के बीच रहने से अच्छा स्वभाव बनता है। सज्जन कहते हैं परिवार में रहकर के भी जो साधु जैसा जीवन जिए वो सज्जन है, और परिवार के बंधन से मुक्त होकर जो भगवत समर्पित जीवन जिए वो संत है। समझ रहे हो कि नहीं? सज्जन परिवार में भी हो सकता है, जिसे संत भी कह सकते हो, पर वो संत है नहीं, वो सज्जन है। आपके परिवार में, व्यवहार में, संसार में रहकर के भी जो नैतिक जीवन जी रहा है वो सज्जन है। ऐसा सज्जन आपको अच्छा स्वभाव प्रदान करेगा, पर संसार के बंधन से मुक्त होकर जो एकांत में रहकर केवल भगवान में समर्पित होकर भजन कर रहा, उसके साथ रहकर आपको अच्छा भाव प्राप्त होगा। तो अच्छे भाव के लिए संत चाहिए, अच्छे स्वभाव के लिए सज्जन चाहिए। तो सज्जनों का समाज अच्छा स्वभाव देता है और संतों की सभा अच्छा भाव देती है। अच्छे भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं और अच्छे स्वभाव से तुम्हारा परिवार, संसार, व्यवहार सब प्रसन्न होगा। अच्छा, अब महापुरुष कौन है? महापुरुष वो है जिसका स्वभाव भी अच्छा है और भाव भी अच्छा है, तो वो सज्जन भी है और संत भी है, तो उसे संसार के लोग भी प्रेम करते हैं और भगवान भी उसको प्रेम करते हैं। उसको महापुरुष कहते हैं। वो महात्मा होता है, वो सिद्ध साधक होता है। कोई भी उसके पास बैठ जाए तो उसको शांति मिलती, सुख मिलता, पास से हटने का मन नहीं करता, प्रिय लगता है कि मैं इनके पास बैठा ही रहूं। वो कौन है? वो न सज्जन है न संत है, वो महात्मा है, वो महापुरुष है, भगवत कृपा मूर्ति है वो, जिसका स्वभाव भी बढ़िया है और जिसका भाव भी बढ़िया है। दोनों के समायोग से जो प्रभाव बना वो महात्मा का प्रभाव होता है, महापुरुषों का प्रभाव होता है। जो संसारी चिंतन में नहीं आता, वो असाधारण जीवन होता है। प्यारे प्रेमियों, इतनी सी बात हमें सीखनी है कि भाग्य अगर है तो भगवान की सेवा होगी और भाग्य कमजोर है तो भगवान की सेवा नहीं होगी। थोड़ा समय निकाल लिया करो। बीवी बच्चों को पूरा समय दे देते हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता कि लोग हमने बीवी बच्चे दिए, उन्हीं को पूरा समय दे दिया, जरा मेरी ओर भी तो देखो, है ना? थोड़ा 5-10 मिनट का समय निकाल कर भगवान को भी दिया करो। और भगवान के सामने बैठकर लंबी लंबी प्रार्थना गाओ ना गाओ कोई बात नहीं, केवल भगवान के सामने बैठकर उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करो और कृतज्ञ महसूस करो अपने को। बिगड़ गई है, थोड़ा और धैर्य रखिएगा, देंगे हम जरूर, चिंता न करना। लेकिन अब क्या बताएं, तो वो आपके द्वारे कभी नहीं आएगा, आप पर नाराज भी नहीं होगा। वो कोई मिलेगा तो कोई अच्छा आदमी है, पैसा तो अभी तक नहीं दिया लेकिन हफ्ते में 2 बार आके कह जाता है, क्षमा मांग जाता है। ऐसे ही भगवान ने क्या नहीं दिया आपको, बोलो? सब कुछ तो उनका दिया हुआ है। इसलिए भगवान के सामने जाकर थोड़ा माफी मांग लिया करो, प्रभु हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, माफ कर देना। थोड़ा उलझ गए बीवी बच्चों में, थोड़े बच्चे से आने हो जाए, फिर बस आपकी सेवा करेंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे।
ठीक है, नाराज नहीं होंगे, पर केवल माफी से भी काम नहीं चलेगा कि हफ्ते में 2 बार माफी मांगो, पैसा कभी ना दो, फिर तो वो नाराज हो जाएंगे। व्यवस्था बनती जाए तो देते जाओ, बच्चे सियाने हो जाएं, बीवी अपने को एडजस्ट कर ले, और फिर थोड़ी सी फुर्सत मिलने लगे आपको तो ठाकुर जी के सामने जाना शुरू कर दो, सामने बैठ जाओ जाकर, क्या काम है अब यहाँ। इसलिए ध्यान रखो। ये बात समझ में आ जाएगी, इसलिए हमने उसको उठाया। ये लिखा थोड़ी है, वो तुम अपनी तरफ से बता देते। और तवा पर रोटी सिक जाए फिर उसको उठाओ नहीं, तो फिर बोलो थोड़ी थोड़ी बांचो मेरे संग में, फिर क्या होगा? सोने की बन जाएगी, चांदी की हो जाएगी, हाँ जल जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। ऐसे ही गृहस्थी तवा के समान होती है, जो मोह की आग की ज्वाला के ऊपर रखी हुई है। क्रोध, मोह, काम, ये सब उसी में तो है, और उनके ऊपर गृहस्थी का तवा रखा हुआ तुम्हारा, और उसके ऊपर तुम व्यवहार की रोटी सेक रहे हो। बच्चे को पालना, बीवी को चलाना, परिवार में, ये व्यवहार है, व्यवहार की रोटी सेक रहे हो। अच्छा, व्यवहार पूरा हो जाए, रोटी सिक जाए और फिर नहीं उतारो तो क्या होगा? फिर बोलो, क्यों नहीं बोलती हो? नाराज होगा, जल जाएगी ना। ऐसे ही जब तुम्हारे गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हो जाए और फिर भी तुम उस काम को बंद ना करो, बराबर उसी में लगे रहो, तो जलेगी कि नहीं जलेगी? बीवी चल रही है, परिवार का काम हो रहा है, और सारा काम हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, बेटी अपने घर चली जाए, बच्चे की बहू आ जाए, चलो भाई पोता भी आ गया, यहाँ तक चलो कोई बात नहीं, सहन किया गया, और इसके बाद भी दाल पक गई, चावल पक गया, फिर भी अगर उस आपने बटलोई ना उतारी, कुकर ना उतारा, तो जो हाल बटलोई का होगा, कुकर का होगा, दाल भात का होगा, वही तुम्हारी जिंदगी का भी हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए ध्यान रखो, कर्तव्य के पूरा होने के बाद, जिम्मेदारियों के पूरा होने के बाद अपने को इस चूल्हे से नीचे कर लेना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। जरूरी बात है ये, आवश्यक बात, समझो, इसको विचार करो, नहीं तो बाद में क्या होता। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको देखो, पार्क में बैठे बैठे माथा पीटते हैं, शांति थोड़ी मिल पाती उनको। अगर भजन की आदत होती तो ये माथा पीटने का नहीं काम करना पड़ता, माला उठाते भजन करते, सुखानुभव करते, वृद्धत्व को भी आनंदमय बना देते। ध्यान रखो। लेकिन एक बात और बताएं, भगवान को छोड़कर, भगवान की कथा छोड़कर केवल गृहस्थी में तो जीवन में कभी नहीं लगना। बच्चे बीवी के साथ रहते, नई नई गृहस्थी में भी ठाकुर जी का मौका निकाल के कुछ ना कुछ करते रहो। उससे क्या होगा? उससे आदत बनी रहेगी भगवान की ओर जाने की, आदत बनी रहेगी। माताओं को देखा होगा आप लोगों ने, कटहल का साग बनाती है जब, तो कटहल अमनिया करने से पहले, अमनिया का मतलब काटना, अपने हाथों में, चाकू में, सब में क्या लगाती हो? हाँ, क्यों? उससे क्या होता है? अगर तेल नहीं लगाओ तो, है ना? ऐसे ही गृहस्थी जो है ना, कटहल का साग है ये। आपका जो परिवार है, गृहस्थी है, ये कटहल का फल है। इसका व्यवहार करने से पहले आपको सत्संग का तेल लगा लेना चाहिए, भजन का तेल लगा लेना चाहिए, भगवान की सेवा का तेल लगा लेना चाहिए। उससे क्या होगा? आपका हाथ नहीं बिगड़ेगा, आराम से कटहल कट जाएगा, साग बन जाएगा, आराम से गृहस्थी पल जाएगी, चल जाएगी, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, सारा काम बन जाएगा और आप बिना कटे बच जाएंगे। चूना की पुताई से पहले पुताई करने वाला हाथ को तेल से मल लेता है पूरा, जिससे कि हाथ कटने से बच जाएगा। चूना की पुताई भी हो गई और हाथ कटने से बच गया। ऐसे गृहस्थी का जीवन प्यारे चूना की पुताई की तरह है। इस गृहस्थी के जीवन में जाने से पहले सत्संग का तेल लगाओ, भजन का तेल लगाओ, सवेरे भगवान की सेवा कर लो, फिर खूब चूना की पुताई करो तो पुताई भी हो जाएगी और कटने से ही बच जाओगे और जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर भगवान के भजन के लिए निकल जाओ। क्योंकि आदत सुरक्षित है, स्वभाव सुरक्षित है भजन का, फिर नए तरीके स्वभाव बनाना नहीं पड़ेगा। है बहुत आवश्यक, केवल हम ये बताना चाहते हैं, बहुत आवश्यक। जो एकदम भगवान को छोड़ करके, कथा को छोड़कर, आध्यात्मिकता, सात्विकता, सदाचार, सत्य, सनातन को छोड़ करके केवल गृहस्थ, उनको हम समझदार नहीं मानते हैं।
बैठे हैं, बोले अभी भजन का समय नहीं है महाराज, अभी ये बातें सब नहीं, अभी कथा वथा पूजा पाठ अभी नहीं, वो तो सब ये सब हो जाए उसके बाद। अगर ऐसा किया तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी भजन होगा ही नहीं पूरा। इसलिए आप भी सुनो, बच्चों को भी समझाओ, छोटे से ही संस्कार डालो। ये बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें। बचपन से संस्कार बन जाएगा, आपका भी बुढ़ापा बन जाएगा। ध्यान रखो, अगर बच्चों में आध्यात्मिक और सात्विक संस्कार आ गए तो आपका भी बुढ़ापा मुस्कुराता हुआ हो जाएगा। और बच्चों में कोई संस्कार पहले से नहीं डाला और इतना इंग्लिश मीडियम कर दिया कि बाद में नमस्ते करके चले जाएंगे, पता चलेगा कि आप बीमार पड़े हैं और वो ड्यूटी पर है। संवेदना नहीं रहेगी उनके अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है संतान को संवेदनशील बनाना, आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। तो ये भाग्य का फल है कि हम लोग भागवत में बैठे हुए हैं। ये कर्म का फल नहीं है, ये परिश्रम का फल नहीं है, ये भाग्य का और भगवान की कृपा का फल है। कर्म से और परिश्रम से ये सब संभव नहीं होता है, ये तो भाग्य से और भगवान की कृपा से संभव होता है। तो ऐसे भाग्यवान पुरुष हैं आप सब, भगवान की कृपा के सुपुत्र हैं आप सब, जो भागवत में समय मिला और बैठ कर कथा सुन रहे हो। अनुसुईया जी परम पतिव्रता है और परम पवित्रता की मूर्ति है। देखो एक मोटी सी बात आपको बता रहे हैं। एक दिन शायद मैंने कहा था जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है। दो प्रश्न हैं और दोनों का अर्थ एक है, कर्तव्य का बोध और कर्तव्य का पालन। अपने कर्तव्य का बोध होने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आपको दुनिया का सब ज्ञान हो, कर्तव्य का ज्ञान ना हो तो सारा ज्ञान बेकार है, सारा ज्ञान बेकार है। बहुत महंगी गाड़ी आप खरीद रहे और चलाना ना जाने तो गाड़ी बेकार। बहुत ऊंचा आपको ज्ञान है और कर्तव्य नहीं है आपके जीवन में तो ज्ञान की गाड़ी चले कैसे। तो पहली बात सुनो, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान कर्तव्य का ज्ञान। मेरा कर्तव्य क्या है? अगर हम बेटा हैं तो बेटा का कर्तव्य क्या है, का कर्तव्य क्या है, हम किसी के मित्र हैं तो मित्र का कर्तव्य क्या है। अगर इतना ज्ञान हो जाए तो समाज में कोई समस्या रहेगी नहीं। किसी भी समस्या के मूल में आप जाएं तो एक पक्ष आपको कर्तव्य से पतित जरूर मिलेगा अथवा दोनों पक्ष कर्तव्य से टूटे हुए मिलेंगे, तो आपस में झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे। और अगर कर्तव्य को थोड़ी देर के लिए पहचान लें कि मेरा ये मोहल्ले का आदमी है, इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, झगड़ा एक सेकंड में खत्म। पर कर्तव्य बोध से शून्य होकर के अभिमान की गलती करके हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो पहला बात समझो, मेरा कर्तव्य क्या है। हम पंडित हैं तो पंडित का क्या कर्तव्य है, हम साधु हैं तो साधु का क्या कर्तव्य है, हम आचार्य हैं तो आचार्य का क्या कर्तव्य है, हम गुरु हैं तो गुरु का क्या कर्तव्य है, कैसे रहना चाहिए, उसकी रहनी कैसी, कथनी कैसी, उसका जीवन कैसा होना चाहिए। कर्तव्य का बोध ये जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान है और कर्तव्य का पालन ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य के पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्तव्य पालन ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मूल ही है कर्तव्य का पालन। और सभी लोग कर्तव्य का ज्ञान करके कर्तव्य का पालन करें, पूरा समाज एक परिवार की तरह हो जाएगा। और 30 साल पहले देख लो, 50 साल पहले देख लो, यही था। हर आदमी कर्तव्य को पहचाना, उसको निर्वाह करता था तो समाज में कितनी शांति थी। आप क्या समझते हो, पहले सोना चांदी लोगों पर नहीं था क्या? आज जितना पूरा आजकल जितना एक मोहल्ले पर सोना होगा उतना पहले एक पुरखा पर होता था। इसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोग कर्तव्य के पालन करने वाले थे और कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले थे। समाज में कितनी शांति थी। तो दूसरी बात और सुनो, कर्तव्य पालन मात्र से परमात्मा की प्रसन्नता सिद्ध हो जाती है। हम आप सबसे पूछें, कथा तो बहुत सुनते रहते हो, अनुसुईया जी कौन से देवता की पूजा करती थी? कोई नहीं बता सकता। किसी पंडित से पूछना नहीं बता पाएगा, चाहे कितना पुराना चार्य बना रहा है। बताओ, अब देखो
हम देवता की बात पूछ रहे, किसी मंदिर में नहीं जाती थी, किसी देवता की पूजा नहीं करती थी, केवल अपने कर्तव्य का पालन। और पत्नी कर्तव्य क्या है? पति की सेवा, पति की सेवा। कौन सा मंत्र जपती थी अनुसुईया? किसी पुराण में नहीं लिखा। कौन से देवता की पूजा करती थी? किसी पुराण में नहीं लिखा। कौन से मंदिर जाती थी? किसी पुराण में नहीं लिखा। कौन सा व्रत करती थी? किसी पुराण में नहीं लिखा। केवल नारी पत्नी के कर्तव्य का पालन करती थी। और पत्नी का शास्त्रीय कर्तव्य, क्षमा करना, आज की राजनीति ने क्या किया हम नहीं जानते, इसलिए शास्त्रीय बात मैं कह रहा हूं, पौराणिक बात कह रहा हूं कि पत्नी का कर्तव्य है, मूल रूप से प्राथमिक कर्तव्य है पति के प्रति समर्पण। केवल वही अनुसुईया ने किया और केवल वही करके आज दुनिया के इतिहास में कीर्ति हो गई और भगवान उसकी संतान बनकर के आ गए। भगवान उसकी संतान बनकर के आ गए। एक भी सिंगल उदाहरण आप ऐसा अगर बता दो, एक भी सिंगल उदाहरण ऐसा बता दो कि अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भगवान की सेवा करी और भगवान प्रसन्न होकर उसकी संतान बन गए, तो हम ये बताना ही बंद कर देंगे। एक सिंगल उदाहरण नहीं मिल सकता। भगवान कर्तव्य से विमुख होने वाले का कभी साथ नहीं देते। ध्यान से सुनना, मीरा का उदाहरण पति के तिरस्कार में नहीं है। उसका पति शरीर पूरा कर चुका था, दूसरे लोग उसको परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने अपने पति को परमात्मा गोपाल में देखा। मीरा ने जीवन में कभी पति का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन सांसारिक भौतिक शरीर में उसकी आसक्ति नहीं थी। ये उसके भक्ति की विशेषता है। और फिर मीरा जैसे स्त्रियों का चरित्र असाधारण, अलौकिक और संसारातीत है। उनके चरित्रों को नारी के चरित्र के साथ जोड़ करके समझना समझाना दोनों पागलपन हो जाएगा। मीरा कोई नारी नहीं थी, मीरा अवतार थी। तो अवतारियों की चर्चा को व्यवहारियों के साथ जोड़कर समझना समझाना गलत हो जाएगा। इसलिए पहली प्राथमिकता क्या है, भगवान की अपेक्षा क्या है आपसे? आप कर्तव्य का पालन करिए। राम जी ने वही किया, कन्हैया जी ने वही किया, अनुसुईया जी ने कर्तव्य का पालन किया। बस केवल पति के चरणों की सेवा करती। सीता जी भी उनके चरणों में आई तो सीता जी को भी पतिव्रत ही समझा दिया, दूसरी कोई जुबान पर शब्द ही नहीं था उनके। और देखो आप, पूरी ताकत लगा दी देवताओं ने, देवियों ने, कि किसी तरह ये हमसे पीछे हो जाए, मेरा नाम आगे हो जाए। जाने कितने प्रयास किए, नंदी भेजा, त्रिशूल भेजा, काला सर्प भेजा, कामदेव भेजा, हर प्रकार से प्रयास करके देखा, पर जो अपने कर्तव्य और धर्म पर मजबूत होता है उसका पतन कभी कोई कर नहीं सकता, उसे कोई नीचा दिखा नहीं सकता। ये ध्यान रखो। अंत में विजय अनुसुईया जी की हुई। तीनों देवता जो प्रयास करते थे अनुसुईया के धर्म को कमजोर करने के लिए, वही देवता महात्मा बनकर, भिखारी बनकर मैया के द्वारे गए और उन्होंने जाकर भीख मांगी कि हम आपके यहाँ निर्वस्त्र भोजन करना चाहते हैं, हमें अपना बेटा बना लो। समझिए, और वही देवता भगवती के यहाँ बेटा बन गए। जल के छींटे लगाकर छोटे छोटे बच्चे बना लिए और छोटे बच्चे बनाए, स्तनपान कराया। भगवान को अपने ही आश्रम के आंगन में पालना डाल करके भगवान को संतान बना करके पालना दिलाती। यह है कर्तव्य पालन का परिणाम, यह है कर्तव्य बोध का लाभ। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे ऐसे नहीं हो रही है, क्योंकि ये कथा बड़ी बोझ वाली बन गई है ना। इसलिए जितना हो सके, जितने अंशों में हो सके, कर्तव्य का बोध रखो और कर्तव्य का पालन करो, सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। मैं तो इंसान की बात कौन कहे, भगवान भी अगर तुम्हारे प्रतिकूल होगा तो उसको भी अनुकूल होना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्तव्य पर मजबूत हैं, अपने धर्म पर मजबूत हैं, इस बात का ज्वलंत उदाहरण है श्री अनुसुईया जी का चरित्र। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना,